प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के Q1 के नंबर आए दोस्तों। नंबर आप कह सकते हैं कि जो बॉटम लाइन है उसने बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं डेंट दिखाया है, और जो टॉप लाइन है कंपनी की वो काफ़ी शानदार रही है। लेकिन क्या रीज़न रहे हैं कि उनके नेट प्रॉफिट में आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी कुछ नए बिजनेस में एंट्री कर रही है। कंपनी जो इन्वेंट्री लॉस हुई है उसको लेकर के बातें कही गई हैं। जो कंपनी के आपके साथ जॉइंट एमडी साहब हैं उन्होंने भी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में कहा है। तो चर्चा इस वीडियो में आपके साथ ये करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पॉजिटिविटी है, कंपनी जिस नए बिजनेस में आ रही है उसका क्या है, ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के क्या कहा है कंपनी ने, और क्या अब जो एक गिरावट हो रही है ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है या अभी भी काफ़ी हद तक पेन स्टॉक में बचा हुआ है। ये तमाम चीज़ों में चर्चा स्टॉक में होगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मैं ये भी नहीं लेके जाऊँगा कि कहाँ नेट प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पे क्या है। हमारा इस वीडियो में मकसद ये रहेगा कि जो रिजल्ट आए हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड के Q1 के नतीजों के ऊपर। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों। कंपनी की जो टॉप लाइन अगर आप देखेंगे, कंपनी के टॉप लाइन में जबरदस्त आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करूं मैं ईयर ऑन ईयर की, तो कंपनी ने दोस्तों जो नेट सेल्स है उसमें 82.72%, जी हाँ दोस्तों, नेट सेल्स में 82.72% की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आप जब देख रहे होंगे जब ईयर ऑन ईयर 82% से ज़्यादा की वृद्धि है, इसके बावजूद बॉटम लाइन जो इनकी नेट प्रॉफिट है ये इतनी ज़्यादा बुरी कदर डेंट करी है कि एक साल पहले जहां 82% कमी आई थी इनके सेल्स में, तब भी कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और आज जब कंपनी की सेल्स 82% ज़्यादा रही एक साल बाद भी, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र 16 करोड़ आया है। रीज़न है दोस्तों मटेरियल कॉस्ट। जहां एक साल पहले मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज केवल 70% था, वो एक साल के भीतर अब बढ़ के 79% रह गया है। दूसरा रीजन जो कंपनी ने कहा है, ह्यूज इन्वेंट्री लॉस। दोस्तों इन्वेंट्री लॉस का इतना ज़्यादा घाटा हुआ कंपनी को, रीज़न ये था कि जो कच्चे माल है उसकी कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ी थी इनके इनपुट कॉस्ट में, ठीक है, और इन्वेंट्री लॉस लगातार करने देखने को मिली। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जो कह सकते हैं आप, जो टॉप लाइन है उसने तो बहुत शानदार वृद्धि की है, और वो नो डाउट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, साल दर साल परसेंट में देखेंगे तो 82% से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। और कंपनी ने ये कहा है कि भाई हमारा फोकस इस बार ना मार्केट शेयर गेन करने को था। जो मार्केट शेयर है उसमें अपनी जो कह सकते हैं आप, जो हमारी पार्टिसिपेशन है उसे हमें बढ़ाना था, और कंपनी ने इसीलिए टॉप लाइन ग्रोथ में काफ़ी ध्यान दिया। उसके कारण इन्हें अपने मार्जिन्स को भी स्वाहा करना पड़ा है, और मार्जिन्स बहुत ज़्यादा डेंट पड़े हैं दोस्तों। तो अब बात करेंगे भाई कि अगर सेल्स ग्रोथ आई है तो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आई कहाँ है। तो कंपनी ने इसके बारे में कहा है कि जो भाई हमारी जो इस बार जो कह लीजिए सेल्स हुई है उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों प्लम्बिंग और SWR सेगमेंट में। प्लम्बिंग तो आपको पता होगा पाइपिंग के ऊपर होती है। भाई SWR सेगमेंट क्या है, देखिए SWR सेगमेंट होता है सॉइल, वाटर एंड रेन वाटर। आप देखते होंगे जो बिल्डिंग्स के अंदर लगते हैं, ज़मीन के अंदर पाइप्स लगते हैं, और जहां आप कह सकते हैं पाइप के अंदर डाला जाता है पाइप्स को, तो ऐसे पाइप्स को SWR पाइपिंग या SWR सेगमेंट्स कहते हैं। इसमें और प्लम्बिंग में बहुत शानदार टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी ने देखी है, और आने वाले समय में ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। बात करें आने वाले समय में कि या जो आप कह सकते हैं जो कंपनी ने जो नए बिजनेस में एंट्री की है वो बिजनेस क्या है, तो भाई कंपनी का कहना है कि हम हैं आप कह सकते हैं जो प्रिंस पाइप्स है वो बाथवेयर डिवीजन में एंट्री कर रही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए ये कोई सरप्राइजिंग भी नहीं लग रहा मुझे, इन्हें बाथवेयर में एंट्री तो करनी थी, क्योंकि अगर कोई कंपनी पाइपिंग इंडस्ट्री में है तो उसे बाथवेयर में आने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और कंपनी का भी यही कहना है कि भाई हम अपने कस्टमर को कंप्लीट बाथरूम सोल्यूशन देना चाहते हैं, यानी आप आए हमारे पास और हम आपको एक ही स्थान पे तमाम प्रोडक्ट्स दे दें। और देखिए बाथरूम फिटिंग के अंदर आपको बताया गया सैनिटरी सेगमेंट्स होते हैं और फॉसेट्स होते हैं, ठीक है। ये मैं कंपनी के कह लीजिए जो प्रेस रिलीज था उसमें फॉसेट्स पढ़ रहा था,
और ये इतनी खतरनाक अंग्रेजी है दोस्तों। फॉसेट मतलब और कुछ नहीं होता है, सिंपल जो आप टैप देखते हैं ना, जो पानी को बंद करने खोलने के लिए आता है, तो उसे फॉसेट्स कहते हैं। तो कंपनी कह सकते हैं आप आने वाले समय में इसमें एंट्री कर रही है। कंपनी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो टोटल मार्केट शेयर है ये लगभग 15,000 करोड़ का है, जिसमें दोस्तों इस 15,000 करोड़ के सेगमेंट में 65% ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है और 35% अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। ठीक है, और इन 15,000 करोड़ में भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो फॉसेट सेगमेंट है वो लगभग 9 से 10,000 करोड़ का है, और जो आप कह सकते हैं जो आप सैनिटरी सेगमेंट है वो लगभग 5-6 करोड़ के आसपास का है। तो ये चीज़ों में कंपनी एंट्री कर रही है और ये कह रही है कि भाई जो हमारा पैन इंडिया नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा साथ देगा हमारे कह लीजिए इस नए बिजनेस में अपने आप को एंट्री करने का या अपने आप को ग्रोथ दिखाने का। और मुझे भी लगता है दोस्तों कि अगर आप एक प्लम्बिंग पाइप और खास करके प्रिंस पाइप जैसी एक प्रतिष्ठित कंपनी है, तो आप बाथरूम फिटिंग और बाथरूम सेगमेंट्स में आप काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं दोस्तों। बाकी एक्चुअल जो डेटा है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन कंपनी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। कंपनी ने अपने आप कह सकते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर को लेकर की बात कही है कि भाई जो अक्षय कुमार जी हैं वो आने वाले 2 सालों तक रहेंगे इसमें। अब ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले 2 सालों में अक्षय कुमार इनके ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं, ये कंपनी ने बात कही है। और मैं आप बता दूं जो इस बार जो इनका बिजनेस हुआ है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं इनके जो मार्जिन्स हैं ये इतने ज़्यादा डेंट हुए हैं कि करेंटली अगर बताऊं कंपनी का कहना है कि जो जिस हम मार्जिन्स में आए हैं वो लगभग आप कह सकते हैं कि जो कंपनी ने जो मार्जिन दिए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास है दोस्तों। ठीक है, हाँ एक और पॉजिटिव चीज़ कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी भी 0.14 है, पिछले क्वार्टर से 0.12 से थोड़ा बढ़ा है, बट स्टिल इट्स अ डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। और कंपनी ने ये कहा है भी हम लॉन्ग टर्म में एक डेट फ्री कंपनी ही रहेंगे। तो ये तो बात हो गई सेल्स की, ये बात हो गई कहाँ प्रॉब्लम आई है। अब बात करते हैं क्या ये लेवल्स हैं जहाँ प्रिंस पाइप में आपको निवेश करना चाहिए। देखिए पर्सनली मैं आपको पहले डिस्क्लोजर दे दूं, मेरी दोनों ही जो मेरी दो कह लीजिए आप फेवरेट कंपनीज में से एक है, एक एस्ट्रल पाइप एक प्रिंस पाइप, दोनों में ही मेरे निवेश नहीं है। ठीक है, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में दोनों बहुत समय से हैं, थोड़े मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगती नहीं इसलिए सिर्फ मैं वॉच लिस्ट में रखा हूँ। बट प्रिंस पाइप अगर 550 के बीच अगर मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छी कह लीजिए आप बहुत शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की। क्योंकि देखिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा है पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। कुछ समय से आप कह लेते हैं इनका जो आप कह सकते हैं पीवीसी रेसिन्स है, इनके जो रॉ मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिनके कारण आपको इनके मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आप जब भी पाइपिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो किसी भी रिपोर्ट में, हर कोई रिपोर्ट में एक चीज़ ज़रूर मेंशन करता है, भाई हर घर जो जल योजना है भारत सरकार की, मेरे ख्याल लगभग 60,000 करोड़ की योजना है, इससे पाइपिंग इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं इससे कह लीजिए डिनाई भी नहीं करता हूँ कि इससे होगा, लेकिन उसके बावजूद आप कह लीजिए जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग चल रही हैं और तमाम चीज़ें चल रही हैं, मुझे पाइपिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखती है। हाँ थोड़े प्रेशर रहे हैं काफ़ी समय से, कंपनी ने ये भी माना है कि भाई जो डिमांड है ये काफ़ी हद तक टिपिड रही है, उसके बावजूद हमने जो वॉल्यूम ग्रोथ है, हमने जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है। और यकीन मानिए प्रिंस पाइप अगर मुझे 550-500 के आसपास लिखता है तो मैं अपनी कह लीजिए इन्वेस्टमेंट करूँगा। और यदि आप कह लीजिए अगर आप मेरे टाइप के थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं है, थोड़े से एग्रेसिव हैं, तो करंट में भी आप कह लीजिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। बट मैं आपको पर्सनली बताऊं प्रिंस पाइप में लूँगा। और मुझे एक और जो स्टॉक अच्छा लगता है दोस्तों, एस्ट्रल पाइप, वो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि एडेसिव बिजनेस में जिस तरह से वो पिटीलाइट का बिजनेस को टक्कर दे रहा है, आप अगर अभी जाएंगे कह लीजिए हार्डवेयर शॉप में जाइए, वहाँ आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रल पाइप किस तरह से अपने पैर पसार रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए एस्ट्रल पाइप भी मुझे पसंद है। प्रिंस पाइप टॉप लाइन में जो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है, जो वॉल्यूम में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है, ये बहुत शानदार चीज़ है। हाँ इन्वेंट्री में लॉस होने के कारण इनके मार्जिन्स में आपको डेंट पड़ते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरह से इनके रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस हैं और जो कि आने वाली मेरे ख्याल से एक क्वार्टर में शायद आपको थोड़ा सा पेन और दे सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है आने वाले 2-3 अगर ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में अगर प्राइसिंग हो जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास ये स्टॉक मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिंस पाइप में निवेश करने से कोई भी मुझे परहेज नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिएगा
ये सब चीज़ तभी नॉर्मल रहती हैं जब बाज़ार नॉर्मल रहे। अगर कोई बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट आती है, अचानक से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाते हैं, तो गिरावट थोड़ी और सीवियर हो सकती है। और अभी दोस्तों जो चाइना ताइवान का इशू है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, सप्लाई चेन इश्यूज अगर और डगमगाते हैं, और जिस तरह से आप देखिए अमेरिका के जॉब के डेटा आए हैं जिसके कारण वापस से फेड अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसे हाई करने की बातें चल रही हैं, बाजार वापस एक नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं कभी डराता नहीं हूँ कि क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। याद रखिएगा जिस दिन बाजार क्रैश होता है ना, किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, इसके बाद ये कोई भी डिनाइबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा क्रैश, एकदम ह्यूज क्रैश मुझे नहीं दिखता। और यदि अगर वो आएगा भी दोस्तों, तो ये बात किसी को कभी पता नहीं चलती है। अगर पता चल रही होती तो फिर क्या ही बात रही दोस्तों। लेकिन हाँ, हमें फोकस रखना है कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी के जो जॉइंट एमडी साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है, डिमांड थोड़ी सी टिपिट रही है। हमारा मेन जो फोकस है अभी वो मार्केट शेयर गेन करना है, वॉल्यूम ग्रोथ करना है, और वो साफ साफ आपको इस रिजल्ट में दिखाई दे रही है। और जो आप कह सकते हैं 100% सही है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में आप थोड़ी कमी देखेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय किस तरह चीज़ें करवट बदलती हैं। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक 600 को काफ़ी ज़ोर से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर उसके नीचे काफ़ी हद तक क्लोज करता है आज बाजार को, तो थोड़ी गिरावट सीवियर हो सकती है दोस्तों। लेकिन उसके आप कह लेते हैं हटा करके देखें, प्रिंस पाइप एक बहुत अच्छा दोस्तों स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। बिजनेस एक आध दो क्वार्टर ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों, बिजनेस कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की ओर नहीं जाते हैं। ये बात हमेशा अपने पास रखिएगा दिमाग में। तो ये छोटी सी एनालिसिस अगर आपको प्रिंस पाइप की पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।